बिहार में सियासी रण सज चुका है, चुनावी वादों के तीर जारी हैं और इसी के साथ जनता भी तैयार है अपने वोट का वार करने के लिए। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर विकास के मॉडल पर वोट पड़ेंगे या फिर जात धर्म का कार्ड वापस से चलेगा। एक बार फिर से गूंजेगा विकास का सुशासन का नारा या फिर लौटेगी जंगल राज की चर्चा। किसकी लहर है, किसका असर है, ये सब जानने के लिए हम जनता के बीच मौजूद हैं। नमस्कार, मैं पूर्णिमा शुक्ला और आप इन 24 न्यूज पर मेरे साथ देख रहे हैं बोल बिहार बोल। जनता से ही जानेंगे क्योंकि ये चुनाव जितना नेताओं का है उससे कहीं ज्यादा बिहार की वोटर का है, तमाम उन आवाज का है जो लगातार अपने विकास के लिए पिछले 5 सालों से इंतजार कर रहे हैं या फिर अपनी मांगों को लेकर इस बार चुनावी मैदान में नेताओं के सामने है। जनता से ही जानते हैं कि क्या कहता है बिहार का अंदाज। नमस्कार, बिहार के चुनाव अब कल से वोटिंग पड़ने वाली है। अगले 8 दिन में ये तय हो जाएगा कि बिहार का बादशाह कौन होगा। क्या लगता है आपको? देखिए, ये पोईसर जगह ऐसा है, यहाँ से 2 नगर सेवक जीतते हैं, तो यहाँ लगभग 80,000 वोटर हैं और सब बिहारी हैं। तो ये पोईसर में पूरा बिहार के लोग अलग अलग जिला के रहते हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हमारे एकनाथ शिंदे साहब आ रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक माननीय हमारे नेता संजय निरुपम जी, जो पूर्व खासदार, राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवसेना और उप नेता है, उन्होंने आयोजन किया है। यहाँ इन दोनों का मार्गदर्शन से पूरे बिहार में मैसेज जाएगा कि एनडीए सरकार को भारी बहुमत में जिताया जाए। क्यों आश्वस्त हैं आप? आपको लगता है एनडीए की जीत होगी इस बिहार के चुनाव में? आश्वस्त तो इसलिए है कि एनडीए की ये विकासवादी सरकार, जिसने पूरे बिहार में न केवल भ्रष्टाचार से, माफिया के आतंक से मुक्ति दिलाया, बिहार में रोजगार के बीज रोपे। औद्योगिक क्षेत्रों में आज जो 121 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इन जिलों में बहुत सारे उद्योग और व्यापार धंधे लगाए हैं, जिससे नए लोगों का पलायन रुका हुआ है। और अब जो बीज रोपे गए आने वाले समय में बहुत सुखद परिणाम दे रहे हैं। इसलिए आज अपील करने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और संजय निरुपम जी, प्रवासी समुदाय के बड़े नेताओं में जिनकी बहुत यहाँ मान्यता है, यहाँ इस अपील के माध्यम से कल पड़ने वाले वोट में लोगों को अपील करने के लिए आ रहे हैं। और हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि एनडीए गठबंधन के राष्ट्रवादी ताकतों के लोग भारी संख्या में चुन के आएंगे और 11 तारीख को जो चुनाव है, यहाँ से वो अपील करेंगे कि उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। और यहाँ ये बिहारी टेकरी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बिहार के विभिन्न जिलों के लोग यहाँ रहते हैं, उन सब के माध्यम से उनके गांव घर में हम सब अपील करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा एनडीए के उम्मीदवार जीत के आए। अच्छा, आप जादू देखिए, बिहार कहते हैं कागजों पर सबसे पिछड़ा राज्य है देश का, लेकिन वहाँ का दम देखिए। चुनाव पटना में है, गूंज मुंबई तक सुनाई दे रही है। हमारे साथ आपको क्यों लगता है, क्या विपक्ष इतना कमजोर है कि आपको जो वादे किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, आपके जीत का जो, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया, विकास नहीं किया बीजेपी ने, ऐसे में उनके जो आरोप है उनसे आपको लगता है कि जनता पर असर होगा? एक तो परिवारवाद जनता नहीं चाहती है, दूसरे जो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, 9वीं फेल, सारा चोर का बेटा, वो भी नौकरी देने पर जमीन घोटाले में जेल में जा रहा है। इसलिए वहाँ विरोधी कोई नहीं। इसलिए ये सारा चोर का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। जंगल राज कराने वाला का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। न योग्य है, पढ़ाई में न कर्मठ है। अच्छा, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, जानते हैं आपको क्या लगता है इस बार जो जंगल राज की बात बीजेपी कर रही है, क्या जनता के बीच ये दांव चलने वाला है या तेजस्वी का जो प्रण है वो हावी पड़ेगा? बीजेपी जो बोले जंगल राज खत्म किया, ये सच है। जंगल राज खत्म हुआ है और इस पे कहीं न कहीं जनता विश्वास करेगी और वापस एनडीए की सरकार बन के आएगी बिहार में। आपको लगता है एनडीए की सरकार बनने वाली है? क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि जनता ऊब चुकी है एनडीए से। नहीं, ऐसा जनता उतना खुश है। तो आज तक हर जगह जो एनडीए सरकार ने जो काम किया है, उसका 100% सरकार वापस आएगी। और जो वादे किए जा रहे हैं तेजस्वी जी की तरफ से, हर घर को सरकारी नौकरी होगी, अगर जनता उसको पसंद करती है, इत्तेफाक रखती है, तो एनडीए को नुकसान नहीं होगा? सरकारी नौकरी, हर घर से एक नौकरी देना
झूठ बोल के बिहार के लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो समझते हैं ये संभव ही नहीं है। वे वादे जो धरातल पे उतारे जा सके, शिक्षा, रोजगार, व्यापार और सबसे बड़ी बात लालू जी के जंगल राज से मुक्ति, ये बिहार के लोग इस पे पूरी तरह सहमत हैं और एनडीए समर्थित उम्मीदवारों को प्रचंड मतों से जिताएंगे। आप ये बताइए, तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी होगी, बिहार जाने का प्लान नहीं कर रहे हैं, हर घर में नौकरी मिलने वाला है, मुंबई में क्या कर रहे हैं? नौकरी तो बहुत मिली है, एनडीए की सरकार के विकास भी बहुत हुआ है, वो फिर से जंगल राज। अरे अब सरकारी नौकरी मिलेगी, तेजस्वी जी बोल रहे हैं हर घर में हर आदमी को सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकारी नौकरी पहले से दी गई है, ऐसा ही नहीं पूरा एक आगे भी सरकार व्यवस्था करेगी नौकरी देने के लिए, और सरकार काम कर रही है उसके लिए। तो क्या लगता है बिहार में बदलाव की जरूरत है क्या? अभी भी लोग वहाँ पर वोट, राजनीति जो होती है वो जाति धर्म पे होती है विकास की जगह? विकास से एनडीए के जमाने में बहुत हुआ है, वो पहले फिर से जंगल राज आना चाहते हैं, तेजस्वी वो चाहते हैं कि सरकार चेंज हो और जंगल राज फिर से आए, तो उनकी सोच गलत है, ऐसा होगा नहीं, और एनडीए की सरकार बनने जा रही है बिहार। एनडीए की सरकार बननी है और यहाँ पर ज्यादातर लोग जो मौजूद हैं उनका कहना है कि पूरी तरह से विकास का जो मुद्दा है वो हावी है और नीतीश कुमार के सुशासन पर तेजस्वी का प्रण कुछ असर डाल नहीं पाएगा। इसके साथ और क्या कुछ जनता सोचती है, आइए जानते हैं। आने वाले हैं, आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है? एनडीए का असर ज्यादा है या तेजस्वी जी का प्रण? एनडीए क्यों लगता है? तेजस्वी जी तो हर गली हर कूचे में घूम रहे हैं, जनता उनको पसंद कर रही है, पिछली बार भी अच्छे खासे वोट उनको मिले थे, क्यों लगता है आपको कि एनडीए ही बाकी मारेगी? नीतीश कुमार ने बिहार में जितना काम किया है अभी आज तक किसी तो नहीं किया, बहुत कुछ किया। तो बोल रहे हैं काम किया होता तो पलायन नहीं होता, लोग तो बिहार से बाहर जा रहे हैं, तो फिर काम क्या किए हैं सरकार? अच्छा ठीक है। अच्छा आप वो बोलते हैं, बार बार कहा जा रहा है कि बहुत काम किया तेजस्वी जी कहते हैं अगर इतना ही काम किया होता तो लोग पलायन करके बाहर क्यों जाते? प्रवासी लगातार बिहार छोड़ छोड़ के अलग अलग राज्यों में। पलायन जो भी हुआ ना वो लालू यादव की सरकार में, अभी नहीं हुआ पलायन, और पलायन पहले से होता, अभी पलायन कोई बिहार के लोग बाहर नहीं जा रहे, जो पहले चले गए वो लोग ही बाहर, अभी कोई बाहर नए लोग नहीं जा रहे, पलायन रुका है कहीं न कहीं, और आने वाले टाइम में पूरा खत्म हो जाएगा, बिहार के लोग बाहर नहीं जाएंगे। बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है? बिहार में अभी फिलहाल तो एनडीए की सरकार बननी चाहिए, अभी भी है और आगे भी मुझे लगता है चुनाव के बाद उनकी सरकार बनेगी। आपको लगता नहीं जनता को परिवर्तन चाहिए? बिहार में बोल रहे हैं ऊब गए हैं लोग और नीतीश जी का तो कुछ दिखता भी नहीं है असर, अब पूरी तरह तेजस्वी हावी है। नहीं ऐसा नहीं है मतलब, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो लालू यादव और नीतीश कुमार में तो नीतीश कुमार ही बेटर है, क्योंकि जब लालू यादव पहले थे तो पूरा जंगल राज तक मतलब रात को लेडीज निकल नहीं सकती थी, ना लाइट था ना रोड था, तो उसके मुकाबले में अभी तो फिलहाल सब सही है, अच्छे है, तो एनडीए बेटर सरकार। विकास हुआ है बिहार में? हाँ बिहार में विकास हुआ है? हाँ विकास बहुत ज्यादा विकास हुआ है बिहार में पहले के मुकाबले, जैसे रोड बन गया है और लाइट वाइट सब, तो अच्छा ही है अभी फिलहाल।